प्रमोद जैन भाया वर्सेस नरेश मीणा, 12 की धरती पर कौन पड़ेगा किस पर भारी। कांग्रेस पार्टी है प्रमोद जैन भाया के साथ, वहीं आम जनता है नरेश मीणा के साथ। 12 जिले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और युवा नेता नरेश मीणा की लड़ाई एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए 12 जिले में संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक प्रमोद जैन भाया को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा दोनों ही कांग्रेस पार्टी में थे और इनके बीच कोई भी लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। नरेश मीणा के समर्थक चाहते हैं कि प्रमोद जैन भाया को अंता उपचुनाव से पहले जेल हो जाए ताकि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट दे दे। प्रमोद जैन भाया ने पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनका जेल जाना तो तय है। प्रमोद जैन भाया जब मंत्री थे तो अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि किसी आम जनता से मिलते ही नहीं थे। एक बार जब नरेश मीणा ने जनता के किसी मुद्दे को लेकर प्रमोद जैन भाया से मिलना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। यहीं से नरेश मीणा उनके खिलाफ हो गए कि जनता के बनाए हुए मंत्री अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। नरेश मीणा ने यह ठान लिया कि अहंकार में डूबे हुए प्रमोद जैन भाया को मैं सबक सिखाकर ही दम लूंगा। उसके बाद नरेश मीणा ने एक बार हजारों युवाओं के साथ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास को घेरने की कोशिश भी की थी। हालांकि पुलिस ने नरेश मीणा और उनके समर्थकों को प्रमोद जैन भाया के आवास पर जाने से पहले ही रोक लिया था। इसके बाद नरेश मीणा चाहते थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे भी प्रमोद जैन भाया को चुनाव हराना है, और 2023 के विधानसभा चुनाव में वही हुआ। प्रमोद जैन भाया अंता से चुनाव हार गए, जिसमें नरेश मीणा का बहुत बड़ा हाथ था। 2023 में गहलोत के 17 मंत्रियों की हार हुई थी, उसमें प्रमोद जैन भाया का भी नाम था, क्योंकि जनता को लूटना इनका काम था। प्रमोद जैन भाया अपने अहंकार में नरेश मीणा को बहुत छोटा समझ रहे थे, लेकिन नरेश मीणा ने उनकी राजनीति लगभग खत्म कर दी है। नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ प्रमोद जैन भाया का माना जाता है। प्रमोद जैन भाया को भी पता है कि अगर एक बार नरेश मीणा कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नरेश मीणा जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं, जबकि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के दम पर उछलते हैं। एक तरफ प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार करके जनता का हक लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्रमोद जैन भाया अब ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहेंगे, वो भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही जेल जाने वाले हैं। ऐसा भी माना जाता है कि प्रमोद जैन भाया भाजपा नेताओं के साथ मिले हुए हैं और इसीलिए वह अब तक जेल जाने से बचे हुए हैं। नरेश मीणा तो आम जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल गए हैं, जो कि एक गर्व की बात होती है, लेकिन प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार करके जनता का हक लूट के गरीबों को सताकर किसानों को रुलाकर जेल जाने के बेहद नजदीक है। अगर प्रमोद जैन भाया एक और चुनाव हार जाते हैं तो यह मानो कि 12 और हाड़ौती की जमीन पर भाया की राजनीति खत्म हो चुकी है। आम जनता प्रमोद जैन भाया को नकार चुकी है। अब जनता उनके हकों की लड़ाई लड़ने वाले नरेश मीणा को विधायक देखना चाहती है। अंता के उपचुनाव में भी जनता यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया को टिकट न देकर नरेश मीणा को टिकट दे दे, क्योंकि प्रमोद जैन भाया अगर विधायक बनेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, वहीं नरेश मीणा विधायक बनेंगे तो जनता का भला करेंगे। और जो नरेश मीणा बिना विधायक बने जनता के लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो विधायक बनने के बाद जनता का भला जरूर करेगा। प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट लोगों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है, फिर भी ये पार्टी इन्हीं भ्रष्ट लोगों को आगे करती है। अगर 2023 में कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्ट मंत्रियों का टिकट काटकर किसी युवा नेता को टिकट दे देती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। नरेश मीणा जैसे कांग्रेस के कई युवा नेता योग्य होने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलने के कारण अभी भी विधायक नहीं बन पाए हैं, और जो पार्टी युवा लीडरशिप को मौका नहीं देती, उस पार्टी का भविष्य हमेशा खतरे में रहेगा, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अंता के उपचुनाव में नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए ताकि युवा फिर से कांग्रेस
कांग्रेस पर उम्मीद कर सके। अगर कांग्रेस पार्टी अंता में फिर से प्रमोद जैन भाया को टिकट दे देती है तो चुनाव का परिणाम वही होगा जो 2023 में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट दे देती है तो परिणाम 100% बदलेगा, कांग्रेस 100% जीतेगी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा के बजाय प्रमोद जैन भाया को वरीयता देगी। लेकिन इस लड़ाई में आप किसके साथ हो, नरेश मीणा के साथ या फिर प्रमोद जैन भाया के साथ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।